Hi guys, welcome back to my channel. If you're new to this channel, hi, my name is Jaspreet Kaur and I'll be really happy if you take a moment and subscribe to the channel below. आज की वीडियो होने वाली है Swiss Beauty Get Ready With Me face makeup using only one brand which is Swiss Beauty. अब इस ब्रांड के बारे में मैं बता देती हूँ. मैं काफ़ी टाइम से इनके प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही थी एंड रिसेंटली मैंने इनके साथ एक कोलैब भी करा है. दिस वीडियो इज़ नॉट कोलैबोरेटिव, वो इंस्टाग्राम पे थी जो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है. सो मैंने फेस वॉश कर लिया है ऑलरेडी और मैं मॉइस्चराइज़र जो है वो यूज़ कर रही हूँ डॉट एंड की का बैरियर रिपेयर सेरामाइड्स वाला. नाउ दिस इज़ वन सच मॉइस्चराइज़र जिससे मेरी जो स्किन का टेक्सचर है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आया है. अगर आपकी अनइवन स्किन टोन है मेरी तरह, देखो यहाँ से अलग कलर है, रियली हेल्प्स यू in maintaining the barrier of your skin. Second thing that I am applying is lip balm by Sugar Cosmetics. This is 05 Irish flavor. ये भी PR में आई थी गाइस. सब कुछ PR हो रखा है आजकल. शुरू करते हैं. मैं साथ साथ मेकअप कर रही हूँ, मैं साथ साथ बताती जाऊँगी. जो फर्स्ट प्रोडक्ट विच आई एम यूजिंग इज स्विस ब्यूटी शाइनी पर्ल वाटर ड्रॉप ब्लेमिश बाम. दिस इज इन शेड नंबर 03 विच इज़ अकॉर्डिंग टू माई शेड रेंज. और अब मैं फाउंडेशन ज़्यादा अप्लाई नहीं करती हूँ. मैं आई स्विच टूवर्ड्स मोर लाइक अ BB क्रीम और CC क्रीम. अगर आपको भी मेरी तरह ज़्यादा केकी मेकअप नहीं पसंद, की स्किन का जो टेक्स्चर है वो उभर के आए, यू शुड गो फॉर अ BB क्रीम और समथिंग. अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि लास्ट 6 मंथ्स में हुआ क्या है. सो आई वॉज वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट, ओके, और जो जॉब थी वो मेरे घर से लाइक अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर्स 10 to 7 किलोमीटर्स थी. एंड जॉब वॉज गोइंग रियली गुड, आई वॉज वेरी हैप्पी, सब बढ़िया चल रहा था. एंड ऑल ऑफ अ सडन दिवाली से 2 दिन पहले आई मेट विद एन एक्सीडेंट. नो, यू गाइज विल से एक्सीडेंट, हाँ, बट द गाइज जो लोग मेरे क्लोज हैं उनको एक्चुअल में पता है कि उस दिन मुझे भगवान ने हाथ दे के बचाया है. और शायद मेरे अच्छे कर्म थे या किसी की ब्लेसिंग्स थी या क्या था कि मैं जो है उस दिन बच गई. अगर नहीं होता तो मैं आज शायद सामने बैठ के वीडियो ना बना रही होती और आपको लग रहा होगा मैं एग्जैजरेट कर रही हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं था. सो बेसिकली फाउंडेशन इज़ डन. देखो आपको लाइट कवरेज भी दिख रही है एंड स्किन जो है स्मूथ आउट भी लग रही है. नाउ आई विल बी यूजिंग लिक्विड कंसीलर बाय स्विस ब्यूटी. दिस इज़ आई गेस इन शेड नंबर 02, सॉरी दिस इज़ ऑल्सो इन शेड नंबर 03 जो मेरी स्किन टोन का है. इफ़ यू आर समवन जो मेरी स्किन टाइप का पर्सन है वो आंखें बंद करके ये ले लो, बिकॉज ये एग्जैक्टली वही चीज़ है. और इससे मैं अपने डार्क सर्कल्स कवर करूँगी और जहाँ जहाँ पे मेरे को लगता है कि मुझे ब्राइटनेस की थोड़ी सी ज़रूरत है मैं उसको वहाँ पे लगाऊँगी. कमिंग बैक टू हुआ क्या था, तो हुआ ये था, आई विल बी यूजिंग अ स्मॉल ब्यूटी ब्लेंडर क्योंकि मैं इसी से अपना मेकअप जब ब्लेंड करती हूँ तो ये ईजी भी रहता है. आई वॉज गोइंग ऑफिस और मेरी स्कूटी स्लिप हो गई उस दिन. बारिश का टाइम था और मेरे सामने एक साइकिल पे अंकल जा रहे थे एंड ऑल ऑफ अ सडन उनको बचाने के चक्कर में आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, आई ब्लैक्ड आउट और मेरी स्कूटी स्लिप हो गई और मैं बीच सड़क के गिर गई. और मेरा लैपटॉप कहीं गिरा हुआ था और मैं कहीं गिरी हुई थी. फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, मैं भी थेरेपी पे हूँ. सो व्हाट माय थेरेपिस्ट हैज़ टोल्ड इज़ कि अगर आपके मन में बातें हैं और लाइक इफ़ यू होल्ड एनी ग्रजेस जस्ट से इट आउट लाउड. अब मेरे को जिससे ग्रजेस है उसके मुंह पे तो मैं जाके बोल नहीं सकती, बट हाँ मैं कैमरे के सामने या अपनी वीडियो के सामने तो वो डेफिनेटली बोल सकती हूँ. और मैं थेरेपी अपने एक्सीडेंट के बाद से ही ले रही हूँ, जो कि मुझे लगता है इंडिया में एक बहुत बड़ा टेबू है थेरेपी लेना, बट आपको अपनी मेंटल वेलबींग के लिए लेनी बहुत ज़रूरी है. बेसिकली मैं सड़क पे ब्लैकड आउट हो गई, कपड़े फट गए, मेरे कपड़े फट गए और मेरी स्कूटी कहीं थी, मैं कहीं थी, लैपटॉप कहीं था. थोड़ी बहुत मेरे को होश आई, लोगों ने उठाया
और मैं सड़क के किनारे बैठी और मैं फिर किसी टाइम डिटेल में बताऊंगी कि एग्जैक्टली मैं घर कैसे पहुंची। मैं अभी नहीं बता सकती, मैं उस स्टेज में नहीं हूँ अभी कि मैं बता सकूँ। बट फास्ट फॉरवर्ड, आई वॉज इन हॉस्पिटल एंड डॉक्टर सेड कि you have 3 fractures and you need bed rest for at least 15 days. Now someone, मेरे जैसा बंदा जो घर पे नहीं रहता इवन ऑन वीकेंड्स, हालांकि मेरे कोई दोस्त नहीं है, दोस्त से मेरा मतलब मेरा एक भी दोस्त नहीं है, बट मैं फिर भी घर नहीं रहती वीकेंड्स पे। पर समवन लाइक मी जिसको घर पे रहना एक टास्क रहता है, वो 15 दिन से 3 महीने तक बेड रेस्ट पे था। एंड बाय बेड रेस्ट आई मीन प्रॉपर बेड रेस्ट। ना मैं नहा सकती थी, स्पंज बाथ लेती थी सिर्फ, हेड वॉश मेरी नानी करती थी, सॉक्स मेरे को पापा पहनाते थे। मैं जॉब उन्होंने जहाँ मैं कर रही थी उन्होंने थोड़े टाइम के लिए मेरे को बोला कि आप वर्क फ्रॉम होम कर लो, बिकॉज सब चीज़ें वहाँ पे ऑफिस में मैं ही मैनेज कर रही थी। बट वर्क फ्रॉम होम में भी गाइस, जब आपकी खुद की मेंटल हेल्थ की बैंड बजी हो, आप नहीं कर सकते। तो मैंने थोड़े दिन वर्क फ्रॉम होम करा, बट मेरे राइट शोल्डर में फ्रैक्चर था जिसकी वजह से मैंने वो चीज़ छोड़ दी। कमिंग टू द आईज, सो मैंने कंसीलर ब्लेंड कर लिया एंड आई एम यूजिंग स्विस ब्यूटीज टेक मी एनीवेयर न्यूली लॉन्च आई शेडो पैलेट, और ये मुझे PR में आया था। बट बिसाइड्स PR इट्स अ वेरी गुड पैलेट बिकॉज आपको लाइक सब कुछ ही इस पैलेट के अंदर मिल रहा है एंड इट्स रियली अफोर्डेबल। दिस इज़ फॉर समथिंग लाइक आई गेस 799 और समथिंग, और आपको उसमें देखो न्यूड शेड्स भी मिल रही हैं, शिमर भी मिल रही हैं, हाइलाइटर कंटूर सब मिल रहा है। इट्स अ गुड पैलेट। तो मैं क्या करती हूँ, मैं कोई भी एक बेस शेड ले लेती हूँ जो मुझे लगता है कि मेरे आउटफिट के साथ जाएगा। अभी तो मैं नॉर्मल एक कुर्ती पहन के बैठी हूँ, बट कोई भी शेड क्रीज में डाल के और शिमर डाल देती हूँ। दिस इज़ माई गो टू लुक यू कैन से। सो आई विल बी टेकिंग दिस शेड और मैं इसको अपनी क्रीज में लगाऊंगी। और आपने देखा होगा गाड़ियों का जैसे विंड पाइप मोशन होता है, उसी विंड पाइप मोशन में आपने उसको लगाना है। कमिंग बैक, तो मैं बेड रेस्ट पे थी, फिर मैं ठीक हुई धीरे धीरे। मैंने किसी को बताना नहीं था कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है, बट मेरे को जब पहले डॉक्टर्स ने बोला कि आप 15 डेज़ में ठीक हो जाओगे, तो मैं डेली अपलोड करती थी व्हाट आई ईट इन अ डे यूट्यूब शॉर्ट। जो मेरी OG ऑडियंस है या जो मेरा कंटेंट देखते हैं उनको पता है कि मैं डालती थी। तो एक्सीडेंट वाले दिन का भी मैंने रिकॉर्ड करा ही था क्योंकि मैं ऑफिस तो जा ही रही थी। वो मैंने 1 दिसंबर के लिए स्केड्यूल कर दिया और मैं भूल गई कि मैंने ऐसा कुछ स्केड्यूल करा है। गेस व्हाट, 15 दिन से पहले टेम्परेरी प्लास्टर था, फिर परमानेंट प्लास्टर हो गया फॉर मोर देन 45 डेज़, एंड मैंने अपना न्यू ईयर तक अपने प्लास्टर में निकाला है। या यू वर्ड इट राइट, प्लास्टर में। आफ्टर प्लास्टर्स वगैरह ठीक हुए, सबकी ब्लेसिंग्स वर्क करी, मैं वापस आई। चलने फिरने तो नहीं लग पाई, बट थेरेपी स्टार्ट हो गई फेब के अंदर। मतलब मेरा प्लास्टर्स उतरे हैं 3rd 4th जैन को, उसके बाद थेरेपी स्टार्ट हुई। एंड अभी भी अगर कोई मुझसे पूछे कि जसप्रीत आर यू रियली फाइन, तो आई एम नॉट गाइज। मेरे अभी भी पेन होता है बहुत ज़्यादा जब मैं ज़्यादा चलती हूँ, ये एग्जॉशन वगैरह होती है, कुछ भी होता है तो मेरे बहुत पेन होता है। एंड मुझे मेलाटोनिन यानी स्लीपिंग ड्रग या कुछ ऐसा लेना पड़ता है, तो वो चीज़ है। अब शिमर लगाने के लिए 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप इससे भी शिमर लगा सकते हो अपनी आईज़ पे। आप देख रहे होगे मैंने एक अच्छा सा न्यूट्रल सा ट्रांजिशन शेड डाल दिया, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ भी अप्लाई नहीं करा बिकॉज आई वांट शिमर हेयर। सो आई हैव 2 ऑप्शंस, आई हैव दिस, या तो मैं इसमें से लगा सकती हूँ। यू कैन सी कैन यू सी कैसे गोल्डन आ रहा है, लुक एट दिस कॉपर शेड। तो ये 2 ऑप्शंस हैं। The other option that Swiss Beauty has is a liquid shimmer.
अब ये मैं उन लोगों को सजेस्ट नहीं करूँगी जो थोड़े से बिगनर है मेकअप को लेके। अगर आप मेरी तरह हो, मेरी तरह भी बिगनर हो, तो भी आप नहीं लगा पाओगे, आपको थोड़ा इसको केयरफुली लगाना पड़ता है। सो इफ़ यू सी दिस लाइक अ लिपस्टिक, लिपस्टिक की तरह इसका बॉन्ड है, सी। हाँ, और इसको आपने, कैन यू सी दिस, बिल्कुल शिमर की तरह वो लग रहा है, और इसको बहुत केयरफुली आपको लगाना पड़ेगा। एट ब्रश एंड आई जस्ट ब्लेंड इट सो दैट वो पता भी ना चले और ये अच्छे से आपकी क्रीज लाइन में ब्लेंड हो जाए। अब इफ़ यू टॉक अबाउट माई आईज, सो आई हैव हुडेड आईज। पहले मुझे लगता था ये बीमारी है, क्योंकि मेरे आसपास वाले लोगों ने ऐसे पॉइंट आउट करी हुई थी ये चीज़, जैसे हुडेड आईज होना कोई बीमारी है। बट गाइस, ये कोई बीमारी नहीं है, सबकी आईज टाइप अलग है। अब आप सोचोगे हुडेड आईज क्या होती हैं, तो मैं भी आपको बताती हूँ कि मैं जितना मर्जी आई मेकअप कर लूँ, जो मर्जी कर लूँ, और अब इसको ना फिंगर से भी ब्लेंड कर सकते हो। अगर आपको लगता है ना कि आपसे हाथ ब्रश से नहीं हो रहा है, यूज़ योर फिंगर्स। नाउ यू कैन सी कि कितना प्यारा, और वाओ, मैंने ब्रशेस अपने यहाँ रखे हुए हैं। नाउ यू कैन सी कितना प्यारा, और ऐसे लाइक आईज पे ग्लो आ रहा है। अब नाउ लुक एट इन फ्रंट, आपको सिर्फ मेरा आईलाइनर वाला पोर्शन दिख रहा होगा। सो दीज टाइप ऑफ आईज आर नोन एज हुडेड आईज, कि आप जितना मर्जी आईज पे जो मर्जी कर लो, वो चीज़ नहीं दिखती है। सो मेरी आईज टाइप में थोड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं अपनी आईज पे थोड़ा शिमर लगाना प्रेफर करती हूँ, ताकि आँखें बड़ी बड़ी लगें और थोड़ी खुली लगे। नाउ यू कैन सी थोड़ा सा ये आईज के अंदर सेटल डाउन हो गया। अब इसको अगर मुझे थोड़ा कवर अप करना है, अगेन मैं सेम वही शेड लूँगी और उसको अच्छे से मर्ज करने की कोशिश करूँगी ऐसे। एंड अगर मुझे थोड़ा शिमर भी डालना है, तो मैं इसको साथ लेके और थोड़ा ऐसे शिमर डाल दूँगी, सो दैट वो ब्लेंडेड लगे। ना टॉकिंग अबाउट आईब्रोज, तो मैंने कभी भी बाज़ार से आईब्रो नहीं बनवाए हैं, एंड यू कैन सी कि ये थोड़े से मेस्ड अप हैं, मतलब नॉर्मल आईब्रोज के कंपैरेटिवली थोड़े से मेस्ड अप हैं। तो इसको थोड़ा सा मैं आईब्रो पेंसिल से बस इसको थोड़ा साइड्स पे शेप दे देती हूँ, बिकॉज मेरे यहाँ पे वॉल्यूम कम है बालों की। मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए बिफोर एंड आफ्टर एक्सीडेंट। मेरी लाइफ में चेंजेस ये आए कि मैं चीज़ों को लेके पहले बहुत ज़्यादा भागती थी, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे यहाँ भी जाना है, वहाँ भी जाना है, सब चीज़ें मैं कर रही थी, और मैं अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करके कर रही थी। आई स्टिल रिमेंबर कि कॉर्पोरेट में आपको छुट्टियाँ नहीं मिलती हैं, ठीक है। इफ़ इट्स अ स्टार्टअप आपको नहीं मिलेगी, अगर वेल इस्टेब्लिश कॉर्पोरेट है तो 2.5 लीव्स आपको मिल जाती हैं। अब उन दिनों दिवाली के टाइम पे हमारे घर बहुत सारी हाउस पार्टीज़ हो रही थी, और मैं सुबह रो रो के ऑफिस जाती थी क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं होती थी। एंड दैट्स व्हेन यूनिवर्स डिसाइडेड टू स्लैप मी एंड सेड सिट डाउन, बहुत हो गया हसल कल्चर, बहुत होगी मैस्कुलिन एनर्जी, इट्स टाइम टू एम्पावर योर फेमिनिन एनर्जी। अब आप कहोगे फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी क्या है, उस पर मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगी। कमिंग टू अगेन आईज, सो आईज के लिए आई हैव 2 more प्रोडक्ट्स। वन इज़ दिस स्विस ब्यूटी का पिंक कलर का लाइनर प्लस काजल, एंड द अदर वन इज़ ब्लू। मैं दोनों आपको स्वॉच करके दिखा देती हूँ। दिस इज़ द वेरी नाइस पिंक कलर, और ये सी, कैन यू सी दिस नियॉन पिंक कलर, ये आईज पे बहुत प्रिटी लगता है। कमिंग टू द ब्लू वन, ये थोड़ा शिमर में है, बट इट ऑल्सो लुक्स रियली गुड, सी। सो आई हैव दीज 2 ऑप्शंस, आई थिंक आई शुड गो विद दिस ब्लू वन। एंड मैं इसको स्लाइटली अपनी आईज के ऊपर जस्ट इसको यहाँ पे लगा लूँगी हल्का सा, सो दैट आईज थोड़ी अच्छी लगे। और क्या क्या हुआ है पिछले 6 महीने में? पिछले 6 महीने में ये हुआ है कि विनीत कनाडा चली गई है गाइस। आई मीन पता तो मुझे था कब से कि जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना, बट अब वो चीज़ जो है ना
अब वो चीज़ हिट हो रही है। सो विनीत गई है कनाडा, ऑलमोस्ट उसको 15 दिन हो चुके हैं एंड शी इज़ सेटलिंग डाउन देयर विच इज़ very difficult, but yeah, she is trying and I know my baby will. So yeah, विनीत कनाडा जा चुकी है। यकीन नहीं हो रहा ना, मेरे को भी नहीं हो रहा अभी तक, उसके घर वालों को यकीन नहीं हो रहा, तो कोई वो बात नहीं है। और मेरे मन में अभी एक बात आ रही थी, और 6 महीने में क्या हुआ है लाइफ अपडेट में। हाँ, आई गॉट अ टैटू। अब इसके पीछे की स्टोरी मैं फिर किसी टाइम आराम से बताऊंगी, बट I got a tattoo and that too आराम से बताऊंगी कब बनवाया, क्यों बनवाया, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। अगर लोगों को लगता है कि दिस इज़ जसप्रीत कौर, यू आर रॉन्ग। मैं फिर कभी आराम से बताऊंगी इसमें ये इसके पीछे क्या लॉजिक है। नाउ कैन यू सी माई आईज, इट हैज़ अ लिटल ब्लू शिमर। अभी सही से लगा नहीं है क्योंकि ना मेरे से कैमरे में देख के लग नहीं रहा, प्लस ये पेंसिल बहुत इजीली ग्लाइड ऑन हो जाती है, तो सी यार। सो या और क्या हुआ है 6 महीने में यार, इतना डिफ़िकल्ट क्यों लग रहा है मुझे सोचना। बट कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग विच इज़ अ ब्लश। सो स्विस ब्यूटीज़ का ये क्रीम ब्लश है, और क्रीम ब्लश के बारे में भी मुझे विनी ने ही इंट्रोड्यूस करवाया था कि इसको लगाते कैसे। तो सबसे पहले यू नीड दिस ब्लश ऑन टिप ऑफ योर बैक, और बहुत थोड़ा सा लेना है, और ये भी मेरी ही शेड है। दिस इज़ शेड नंबर 02 नेचुरल फ्लश। एंड देन आप इसको थोड़ा सा लोगे एंड देन एंड यू विल जस्ट ब्लेंड इट विद योर फिंगर्स। काफ़ी अच्छा नेचुरल फ्लश देता है। मैं ऐसे रिमाइंड करती हूँ क्या क्या हुआ है। जैन में मेरा प्लास्टर खुला है, फेब में थेरेपी हुई है, मार्च में, अप्रैल में, मई में। या मैंने इस साल सोचा था कि मैं थोड़ा बहुत एक्टिव रहूँगी अपने पेज पे, जो कि मैं ट्राई कर रही हूँ। आज सैटरडे है और कल संडे एक वीडियो अपलोड करनी है, जो कि मैं आज रात को शूट कर रही हूँ। वाओ। नाउ कैन यू सी द ब्लश। आपको जब भी ब्लश लगाना है ना, आपने ऐसे लगाओगे आपका अच्छा नहीं लगेगा। आपने स्माइल करनी है और इसको ऊपर की साइड लेके जाना ताकि वो लगे कि आपको इंटरनली विद इन ग्लो आया है। और एक और बात, मैंने पूरा अप्रैल का मंथ व्लॉग करा है, विनीत का बाहर जाना। यार मैं मेन चीज़ तो लगाना भूल गई। दिस इज़ स्विस ब्यूटी फ्लॉलेस फेस प्राइमर। ये आपकी जो स्किन है उसको एज अ प्राइम कर देता है और मेकअप के बेस पे लगाया जाता है। और ये मैंने लगाया नहीं, सीधा मॉइस्चराइज़र लगा लिया। इसी से तुम आइडिया लगा लो मैं कितनी अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हूँ। अब तो मेरी आईज देखो सामने से, ना तुम्हें शिमर दिख रही है, ना तुम्हें लाइनर दिख रहा है, ना तुम्हें कुछ दिख रहा है, लेकिन जैसे ही मैं अपनी आईज डाउन करूँगी तुम्हें कुछ दिखेगा। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन हुडेड आईज एंड अ नॉर्मल आई। ठीक है, मोस्टली इंडियंस की हुडेड आईज होती है जो मैंने देखा है। कमिंग टू द लिप्स, ये वीडियो मैं ज़्यादा लंबी नहीं करने वाली बिकॉज मैं किसी को बोर नहीं करना चाहती। दिस इज स्विस ब्यूटी का लिप पेंसिल लिप लाइनर इन द शेड सैंडी पिंक 13। ठीक है, और मैंने लिपस्टिक नहीं लगाती। सी, मेरा ना हमेशा से लॉजिक ये रहा है कि मेकअप ऐसा करो कि वो मेकअप लगे और ऐसा ना लगे कि आप कुछ और थे और आपको कुछ और बना दिया गया। मेरा हमेशा से ये लॉजिक रहा है। बाकी यार इस साल मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा हैपनिंग हो चुकी है ऑलरेडी, और आगे चल के भी और बहुत ज़्यादा हैपनिंग होने वाली है। आई थिंक माई मेकअप इज़ डन। आई मीन ना ज़्यादा ओवर लग रहा है और थोड़ा सा नेचुरल लग रहा है, और आईज़ पे काफ़ी चीज़ें लग रही हैं। एक चीज़ मैं लगाना भूल गई विच इज़ मस्कारा, बट वो स्विस ब्यूटी का नहीं है तो मैं नहीं लगाऊंगी। और इसी के साथ जो है ये छोटू सा और बहुत ही रैंडम और बहुत ही अजीब मेकअप ट्यूटोरियल फॉर वन ब्रांड विच इज़ स्विस ब्यूटी ओवर होता है। आई मीन यू कैन सी, बाल खोल के भारतीय नारी वैसी बहुत सुंदर लगती है। Anyways, that's it for the video. If you like this video, do let me know in the comment section below. ये था स्विस ब्यूटी का मेकअप और थोड़ा सा मेरा लाइफ अपडेट कि क्या चल रहा है लाइफ में। अगर ऐसी सिट डाउन चिट चैट वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ।
नहीं अच्छी लगती तो भी बताओ, अपनी मम्मियों के साथ, अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ। वैसे तुम्हारे बॉयफ्रेंड इंटरेस्टेड नहीं होंगे मेरे को देखने में, बट हाँ जिसके साथ भी आपको देखना है देखो, इन्जॉय करो। और इफ़ यू नो मी पर्सनली, मेरे को ज़रूर बताओ आपको कैसी लगी ये वीडियो। और नहीं भी पर्सनली जानते तो भी कमेंट सेक्शन में बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।